नमस्कार छात्रों, मित्रों, दोस्तों। मैं ज्योति प्रकाश यादव। जैसा कि आप लोग हमें देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर पढ़ाते वक्त। हमारे चैनल का नाम है केडी कैंपस बाय जेपी सर। छात्रों, हम ये ज़रूर हमें पता है कि आप लोग सोचते होंगे कि आखिर जेपी सर अभी यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इधर कई दिनों से हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। तबीयत की खराबी के कारण और परिवार में कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा हैं जिसमें हमारे बड़े पिताजी एक्सपायर हो गए और उनका वो जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें थोड़ी सी हम व्यस्त हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम 2020 से मतलब 2020 से मैंने एक छोटी सी ब्रांच को सीतमसराय में शुरुआत किया था। हालांकि हमारे पढ़ाने की सिलसिला मैं जब बीएससी का छात्र था तब से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर का छात्र था, इंटर पास करके मैं शुरुआत किया था, तब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हमें जो ख्यातियाँ, जो उपलब्धियाँ अब मिलने शुरू हुई तो शायद वो कभी संभव था। कहा जाता है कि जब ख्यातियाँ मिलती हैं, उपलब्धियाँ हासिल होती हैं तो थोड़ी खुशी जैसा माहौल कुछ ऐसा समझ में आता है। वैसे मेरे साथ हुआ। एक छोटे से संस्थान को सीतमसराय में मैंने केडी कैंपस के नाम से शुरू किया और धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारा संस्थान था, जो हमारे कोचिंग संस्थान था, उसके अलावा जो बाहर के बच्चे हैं जो हमें जानते हैं, जो कि चाहे वो कोटा में हैं, चाहे वो कानपुर में हैं, वो चाहे वाराणसी में है, जो कि नीट और जैसे और आईआईटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी लगातार वो कर रहे हैं, उनसे भी हमारा कुछ न कुछ संपर्क है। और जो कि पढ़ तो ज़रूर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, लेकिन पूरी तरह से मार्गदर्शन मेरा ही रहता है। जैसे उनको किसी चीज़ों को समझ पूरी तरह से अगर नहीं आ पाती या जब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है कोटा में या बनारस, वाराणसी में, कानपुर में, तो वो मुझे कॉल करते हैं और उस चीज़ों पर मुझसे डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जितना भी नॉलेज रहता है, जब मैं उनसे डिस्कशन के दौरान ये बातें शेयर करता हूँ, वो कहीं न कहीं ज़रूर कहते हैं कि सर मतलब आप जिस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं बहुत बेहतरीन समझ में आता है और हम लोग इस तरीके से कई क्वेश्चन को परीक्षाओं में सॉल्व कर लेते हैं। आपको बता रहा हूँ, बड़ा खुशी है कि 2021 में मेरे ही मार्गदर्शन में सुजीत कुमार यादव, जो कि नीट को क्वालिफाइड किए, वो इसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। आप अभी फिलहाल में देखेंगे 2022 में देखेंगे, पहले नीट की रिज़ल्ट आई। नीट के रिज़ल्ट में विभू आनंद जैसे छात्र, होनहार छात्र ने एक बेहतरीन प्रयास किया और सफलता को हासिल किया। अभी आईआईटी का परीक्षा हाल फिलहाल में आई तो वहाँ पे मेरी भतीजी हर्षिता यादव, जो कि नीट को क्वालिफाइड करके एक बेहतरीन इतिहास रचा। ये मार्गदर्शन के परिणाम है। कहा जाता है जब बेहतर मार्गदर्शन होगा और सही रणनीति से पढ़ाई होगी तो सफलता क्यों नहीं मिलेगा। सफलता पाने के लिए सही रणनीति और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। एक छोटी सी प्रयास, एक छोटी सी उम्मीदें, ये छोटी सी किरणें मुझे कहीं न कहीं एक आशान्वित और ऊर्जावान बनाता है। जब मुझे लगा कि मैं लगातार 2 सालों से कहीं न कहीं किसी न किसी छात्र के मार्गदर्शन में और पठन पाठन में सहयोग कर अगर उनको सफलता हासिल करा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी का भाव आया कि नहीं भैया, अब तो हमें भी कुछ करना होगा। इसलिए मैंने एक निश्चय लिया कि चलते हैं पढ़ाई के इस सिलसिले में। हम जो नीट के जो आईआईटी के जो भी पेपर्स हैं,
उसका एनालिसिस किया जाएगा एक बार और देखा जाएगा क्या परीक्षा के ट्रेंड हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन, क्या टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं। और जो एलन हो, चाहे वो रेजिमेंट्स हो, चाहे वो जेआरएस हो, इनके जो नोट्स हैं उनका एक बार प्रिपरेशन किया जाएगा, देखा जाएगा। बाकी यूट्यूब पर जिस तरीके से हमारे चैनल को प्रमोट किया जा रहा है, लाइव सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं और उस पे इतने लोग जुड़ने वाले मिल रहे हैं, कमेंट करने वाले लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं हमें ऊर्जावान बनाने का काम करता है। छात्रों, जो भी सफलताएं आप लोगों के बीच में आ रही हैं या आएंगी, वो सफल छात्र कहीं मंगल ग्रह से नहीं आए हैं या कहीं चंद्रमा से नहीं आए, वो हमारे और आपके बीच से ही आए हैं। वो हमारे अपने ही भाई बहन हैं और हमारे अपने ही भाई बहन ने सफलता हासिल करके ये दिखा दिया है कि सफलता के बीच में कभी संसाधनों का कोई रोल नहीं होता है। हम हर्षिता की बात कर लें या विभू आनंद की बात कर लें, ये ऐसे हमारे बच्चे थे जो कि जौनपुर जैसे शहर में रह करके इन्होंने अपने सफलता का इबादत लिखा है। और इन बच्चों से जब हम मिलते थे तो हम एक चीज़ देखते थे, इनके अंदर की ललक अपने लक्ष्य के प्रति। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि सफलता या सफल होने के लिए जिद करना पड़ेगा। जब आप जिद करेंगे तो सफल जरूर होंगे। जिंदगी में जीना है तो इतिहास बनाओ, क्योंकि जिंदगी जीने वालों को कोई याद नहीं रखता। जिंदगी में इतिहास बनाने वालों लोगों का हम नाम चिल्लाते हैं। ये सफलता एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ की आपको कई बार असफलताओं को भी झेलना पड़ेगा, लेकिन हर एक असफलताओं से आप कुछ न कुछ सीख लें। यदि आप जब तक हम असफलताओं से सीख नहीं लेंगे तब तक जिंदगी में किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि मैंने असफल हुआ तो उस असफलता के राज को जाने और उस राज में ये देखने का प्रयास करें कि आखिर ये असफलताएं जो हमारे हाथ लगी हैं उसमें क्या कमियां रह सकती हैं। जब अगली बार आप अपनी सफलता के लिए तैयारियां शुरू करें तो उन कमियों को जो पहले हमें असफल साबित किए थे उनको दूर करने का प्रयास करें। बाकी ये दुनिया है, इस दुनिया में पैसे सब कुछ हैं। आपके पास पैसे नहीं तो आप इस दुनिया में हर चीज़ों से वंचित हैं। हमें एक बार सफल होना ही पड़ेगा। तो हम और आप मिलकर ये जो सफलता का एक शुरुआती दौर है, कहानियाँ हैं, हर्षिता जैसे बच्चों, विभू आनंद, सुजीत जैसे बच्चों से एक सीख लेंगे कि किस तरीके से संसाधनों के अभाव में भी हम बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज हम जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां यदि आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आप दुनिया में हर वो चीज़ से वंचित रहेंगे जो आपके एक भविष्य या एक जीवन जीने के लिए ज़रूरत है। हमें केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है। सोचिए कि अगर हम खुद के बारे में सोचेंगे तो फिर हम इंसान तो रहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हमें कुछ समय के लिए खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। वो तब तक सोचना पड़ेगा जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाती। जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए तो आप वहीं से दूसरों के लिए जीना शुरू करिए। देखिए कितना सुकून मिलता है। लेकिन जब तक आपके पास अपना खुद का कुछ नहीं रहेगा तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज बहुत खुशी का अनुभूति है और इस खुशी की अनुभूति में जितना विभु, आनंद और हर्षिता और सुजीत जैसे बच्चों ने मुझे इस तरीके से खुशियाँ दी हैं, हम ये चाहते हैं आने वाला हर एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। हर गरीब का बच्चा जो ये सपना नहीं देख सकता था, हमने ये प्रण लिया है कि हम हर गरीब के बच्चे को आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के सपना को पूरा करूँगा और उसके लिए हम एक बेहतर पहल का शुरुआत करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी हमें थोड़ी सी एनर्जी दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जल्द ही 10 दिन 15 दिन के बीच में जब हम आपके बीच में एक बेहतरीन प्रयास को लेकर आएंगे जो कि कोटा, रेजोनेंस, एलन जैसे संस्थानों के नोट्स प्रिपेयर, वहाँ के बच्चों से बात कर करके हम आप लोगों के बीच में एक बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे और हम आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। ऐसी विभु, आनंद और हर्षिता जैसे बच्चों जैसे हर एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। क्योंकि हमें ऊर्जा मिल रहा है बच्चों से। अब याद रखेंगे मित्रों, जब तक तुम सफल हो तब तक तुम्हें समाज का, परिवार का, रिश्तेदार का, लोगों का ताना बाना, बातें सब कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम सफल हुए ये सारे तुम्हारे कदमों में आकर गिरना शुरू कर देंगे और वही कहेंगे कि हम जानते थे तू पढ़ने में बहुत तेज है। जो कभी कहता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे वही तुम्हें आकर के बधाइयाँ देगा। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। ये जिंदगी की सफ़र में सफलताएं और असफलताएं लगी रहती हैं, लेकिन असफलताओं से सीखने की ज़रूरत है और एक नई पहल करने की ज़रूरत है। कुछ समस्याएं जो चारों तरफ से घेरी हो रही हैं, जिनकी वजह से हम आप लोगों के बीच में ऑनलाइन पे नहीं आ पा। अभी कुछ दिन के लिए हमारी ऑफलाइन भी क्लास बंद रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम क्लास को शुरू करेंगे और एक बेहतरीन समझ के साथ आपको चीज़ों के बीच में लेकर आऊँगा। याद रखना, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार अनेक होते हैं। जब तक तुम असफल हो तब तक तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, सफल होने के बाद एक एक हिसाब को चुकाना है। तुम्हें एक एक लोगों के हिसाब को चुकाना है।
और हम आपके साथ हैं। बस हमें आपके एनर्जी, आपके ऊर्जा की ज़रूरत है कि आप हमें मोटिवेट करें। आज हमें जिस तरीके से यूट्यूब पर सराहना मिल रही है, जिस तरीके से हमारे वीडियोज़ को देखा जा रहा है, इतने कम समय में हमारे वीडियोज़ को देखा जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं। और हमें उम्मीद है कि हम बच्चों का जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स बढ़ने शुरू हुए, आप यकीन मानिए सारे अच्छे टीचरों को मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ूँगा। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, बस आप लोग पूरी ईमानदारी, शिद्दत के साथ एकदम डट कर खड़े रहें। देखिए कैसे सफलता तुझे नहीं मिलता, इतिहास तू लिखेगा। बस संघर्ष तू करेगा। पैरों में छाले तुम्हारे पड़ेंगे, आंखें तुम्हारे फाड़ेंगी। बस हम तो तुम्हारे साथ हैं। वादा करता हूँ साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें तेरी मंजिल तक नहीं पहुँचाऊँगा। बस तू पीछे मत हटना। अगर पीछे हट गए तो कायर कहलाओगे। याद रखना इस बात को। ये युद्ध भूमि है, यहाँ पताका फहराना है, यहाँ लोगों का जवाब देना है। जो ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हें जवाब देना है। तू जीतेगा एक दिन, तू जीतेगा एक दिन, बदलेगा इतिहास, लिख जाएगा इतिहास के पन्नों पर तेरा नाम। बस तू खुद को समझ ले, तू लड़, ये रणभूमि है। जीवन एक बार मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। संघर्ष करो, जीतेगा तो। मंजिल भी मिलेगी और लोगों की बदला भी लिया जाएगा। जिस दिन सफलता का राज खुलेगा, उस दिन तहलका भी मचाया जाएगा। आओ मिलकर लड़ते हैं, जीत होगी तुम्हारी। इंतजार कर वक्त का, बदल दे तो समय को। अरे कायर तुम मैदान से छोड़ के भाग जाते हैं, तुम तो बहादुर हो, खुद को समझो। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊँगा। थोड़ी समस्या है, समस्या के बाद रेगुलर क्लास में आपसे मैं मिलूँगा। और हमें उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। कोई भी समस्याएं आएंगी, आप उससे लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। और आप निरंतर आगे चलते रहें। हमारी यही आपसे शुभकामना है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद।